उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गांव के विकास को लेकर एक के बाद एक नए कदम उठाए और अब यह सपना मुख्यमंत्री का कहीं न कहीं पूरा होता भी दिख रहा है। जहां करोड़ों की लागत से कानपुर देहात जिले का एक लौता मॉडल गांव बनकर तैयार हुआ है, जिसने उत्तर प्रदेश में अलग पहचान भी बनाई है। इस गांव में मॉडल सचिवालय से लेकर बच्चों के खेलने के लिए पार्क और पार्क में लगे झूले गांव के बच्चों युवाओं को खूब लुभा रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब गांव में विकास कोसों दूर था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गांव के विकास और गांव को मॉडल बनाने का सपना दिखाया था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। कानपुर देहात जिले के राजपुर ब्लॉक के गांव रमाऊपुर से इस गांव का हर एक विकास कार्य किसी शहर के विकास कार्य से कम नहीं है, जहां पंचायत भवन भी मॉडल पंचायत भवन सचिवालय की तर्ज पर बनाया गया है, जो जिलाधिकारी के ऑफिस व मीटिंग हॉल से कम नहीं लग रहा है। ऑफिस में एसी, टीवी, मीटिंग टेबल, कुर्सियों के साथ साथ जगमग लाइट को लगाया गया है। इस सचिवालय में हर काम गांव के लोगों के लिए किए जाते हैं, जहां खुद ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं। हमारे गांव में तमाम तरह के डेवलपमेंट किए गए। इस कड़ी में सबसे पहले हम लोगों ने योगा पार्क, जिसमें ओपन जिम, बास्केटबॉल कोर्ट एवं बच्चों के झूले वगैरह यहाँ पे लगा। इसके अलावा अमृत सरोवर, जिसमें पतवे बनाया गया, एक बेहतरीन सुंदर सा घाट भी बनाया गया, वहाँ पे शिलाफलकम भी लगाया गया है सुंदरता को बढ़ाने के लिए। वहाँ पे अमृत वाटिका भी बनाया गया है और ठीक उसी के बगल में एक मॉडल शॉप, जो कि खाद्य एवं रसद विभाग की दुकान है, जहाँ पे सरकारी गल्ला वितरण होता ग्राम पंचायत के लोगों को। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र का भी कायाकल्प किया गया है, सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया गया है, वेलनेस सेंटर भी बनाया गया है और पंचायत भवन भी बनाया गया है। इसके चारों तरफ बाउंड्री का भी निर्माण किया गया है और भी कई एक काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे अंत्योष्टि स्थल का भी कार्य प्रगति पर चल रहा है और टंकी का भी जल जीवन मिशन के तहत टंकी भी अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। हालांकि सप्लाई पूरे गांव में दी जा चुकी है, लगभग पानी सभी घरों में पहुंच रहा है। हमने भी ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट प्लांट भी एक बनाया है, जिसके तहत तकरीबन 100 घरों को जोड़ा गया है। 100 घरों का जो वेस्ट पानी होता है, वाटर गंदा पानी होता है, वो जाके उस चैम्बर से जाके फिल्ट्रेट होके और फिर वो जमीन में चला जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल घट रहा था, वहाँ के आसपास की जगह का लगभग वाटर लेवल भी बढ़ा है, जमीन रिचार्ज हुई है। और पंचायत घर में भी एक रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया है, जो बारिश का पानी होता है वो उसके जरिए जमीन को रिचार्ज करता है। गांव में विकास की बात करें तो इस गांव को गंदगी और जल भराव से दूर करने का भी एक अनोखा इंतजाम किया गया है, जहां घरों से निकलने वाले गंदे पानी को एक टैंक में एकत्र किया जाता है। इससे वाटर लेवल भी बढ़ता है, जो अक्सर गर्मियों के समय कम होता है। वहीं गांव में जल भराव नहीं रहता, जिससे बीमारियां नहीं होती। गांव में काफी विकास हुआ है, जैसे कि योगा पार्क बना है, विद्यालय बना है, आंगनबाड़ी केंद्र अभी कायाकल्प कराया गया था और हमारा अमृत सरोवर बनवाया गया है, ग्राम वन बनवाया गया है, वाटर टैंक भी बनवाया गया है यहाँ पे। वहीं गांव में पार्क, योगा पार्क भी बनाया गया है, जहां बच्चों के लिए अलग अलग झूले लगाए गए हैं। बच्चे कहते हैं, ये सब चीजें हमने शहर कस्बा के पार्कों में देखा करते थे, लेकिन अब हमारे गांव में देखने को मिला है, जिसे हम लोग खूबसूरत और खूब एंजॉय करते हैं। युवाओं का कहना है कि पार्क बनने से यहाँ और ओपन जिम से हम लोग सुबह शाम आते हैं और व्यायाम करते हैं, जो शरीर को फिट रखता है। काफ़ी अच्छे झूले हैं, बॉडी को ट्रेन करने के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए झूले हैं। पहले शहर में मैं गया था तो एक बार देखा था, अब गांव में भी है ये सब। मेरे गांव काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। वहीं गांव के अंदर शौचालय है, अमृत सरोवर, तालाब है, जिससे बाग भी है, कई पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो हरियाली और अच्छा वातावरण देते हैं। गांव के और आसपास के गांव के लोग देखने भी इस पार्क को आते हैं। वहीं गोबर खाद को भी बनाया जाता है, जिससे छोटे छोटे टैंक बनाए गए हैं और केचुए को पाला गया है। ये खाद पेड़ पौधों के लिए हैं, जिसके अच्छे खासे रेट भी मिलते हैं। इस गांव के विकास के साथ साथ रोजगार देने का भी इसके जरिए काम किया गया है। रमाऊ ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव मॉडल गांव है, जो कानपुर देहात का पहला मॉडल गांव बनकर तैयार हुआ है। गांव के विकास का मुख्य योगदान मुख्यमंत्री और मुख्य विकास अधिकारी के साथ ग्राम सचिव का रहा है। वहीं ग्राम सचिव दीपक यादव ने बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की विकास योजना को लेकर गांव में कई विकास कार्यों को
कराया गया है और भी विकास कार्यों को कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश सरकार की जो परिकल्पना थी कि एक ग्राम का समग्र विकास करना है, जिसमें यहाँ के मिलने वाली जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें हैं ग्रामवासियों की, सब एक जगह गाँव में ही उनको उपलब्ध हो सके, कहीं बाहर ना जाना पड़े। जिसमें मूलभूत सुविधाएँ थी, जैसे सबसे पहले जो शौचालय निर्माण का था, हमने हर घर में जाके शौचालय निर्माण कार्य करवाया, ताकि किसी को भी बाहर जाके शौच के लिए ना जाना पड़े। तो ओडीएफ प्लस में अपना गाँव हमारा घोषित हुआ। उसके बाद जब दूसरे चरण में हम लोग आए, तो उसमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत में हम लोगों ने जो घरों का कचरा है, उसके लिए ओडीएफ प्लस 2 के अंतर्गत आरआरसी कार्य का निर्माण कार्य कराया गया। तथा इसी के साथ ही हम लोगों ने जैसे अपना ओपन योगा एंड जिम पार्क है, जो ग्रामवासियों के लिए यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, बच्चों के लिए घूमने के लिए चिल्ड्रन पार्क है, और अन्य अदर जैसे योगा किसी को करना है, तो सारी चीज़ें यहीं एक गाँव में ही उपलब्ध है।